नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का ये सब्जेक्ट है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आज का ये टॉपिक है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये लगभग सभी एग्ज़ाम में, खास करके टीचिंग वाले एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इस लाइन में वाक खंड है और यहाँ पे एक शब्द है। पहला है शिक्षा देने वाले को क्या कहा जाता है। शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहा जाता है। जिसके हाथ में वीणा है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसके हाथ में वीणा है उसे वीणापति कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जानने की इच्छा, जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासा कहा जाता है। जिसका कोई नहीं हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसका कोई नहीं हो उसे अनाथ कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाले द्विज कहा जाता है। जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है। जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है। जल में जन्मने वाला को जलज कहा जाता है। पुत्र की वधू पुत्रवधू कहलाता है। जो धर्माचरण करता हो उसे धर्मात्मा कहते हैं। जो पंचाल देश की हो उसे पंचाली कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहा जाता है। जो पर्दे में रहे वह पर्दा नसीन कहा जाता है। दुख देने वाला को दुखद कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। अगला है कि जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका पति जीवित हो उसे सद्वा कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। और जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं हो, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहा जाता है। जीतने की इच्छा, जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासा कहा जाता है। मरण तक उसे आमरण कहते हैं। दर्शन के योग को दर्शनीय कहा जाता है। दर्शन के योग को दर्शनीय कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। जो पहले नहीं देखा गया उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। नीला है आभा जिसकी उसे नीलाभ कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रिय अतीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रिय अतीत कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। यश वाला को यशस्वी कहते हैं। तेज वाला तेज वाला को तेजस्वी कहते हैं। जो बीता हुआ उसे अतीत कहते हैं। जो नहीं मरता है उसे अमर कहते हैं। जो सब में व्याप्त है, जो सभी जगह व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। गिरा हुआ जो गिरा हुआ है वो पतित कहलाता है। बिक्री करने वाले को विक्रेता कहते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। जानने की इच्छा, जिसे जानने की इच्छा वो जिज्ञासु कहलाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिसका पत्नी छोड़ दिया उसे विपत्नी कहते हैं। जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जो शक्ति के अनुसार कार्य करता है उसे यथाशक्ति कहलाता है। पीछे पीछे गमन करने वाला यानी पीछे पीछे घूमने वाला को अनुगामी कहते हैं। जो सबसे प्रिय है उसे प्रियतम कहते हैं। गंगा का पुत्र गंगे होता है। मान करने योग, जो मान करने योग है उसे माननीय कहते हैं। पूजने योग, जो पूजाया जाता है उसे पूजनीय कहा जाता है। अगला है पढ़ने योग। पढ़ने योग पाठ कहलाता है। जिसका तेज निकल गया हो वह निस्तेज कहलाता है। रात में चलने वाले को निशाचर कहते हैं। जो रात में चलता है उसे निशाचर कहा जाता है।
आकाश को चूमने वाला को गगनचुम्बी कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी है। जो किए हुए उपकार को माने उसे वह कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहा जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहे वो युधिष्ठिर कहलाता है। विदेश में प्रवास करने वाले को प्रवासी कहते हैं। जो दूसरे देश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। जो अपने देश का हो वह स्वदेशी कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो वह एकाहारी है। जो दिन में एक बार खाता है वह एकाहारी है। जो कहा गया है वह कथित है। जो कहा गया है वह कथित है। भविष्य में होने वाला भावी है। भविष्य में होने वाला भावी है। जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता वह निरामिषभोजी है। जो मांस नहीं खाता वह निरामिषभोजी। जो स्त्री अभिनय करे वह अभिनेत्री कहलाती है। जो पुरुष अभिनय करे वह अभिनेता कहलाता है। जो मांस खाता है वह मांसाहारी है। जो शाक खाता है वह शाकाहारी है। जो फल खाता है वह फलाहारी है। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहते हैं। जो आकाश में चलता है वो खेचर कहलाता है। आकाश में चलने वाले को खेचर कहते हैं। कार्य करने वाले को कार्यकर्ता कहलाता है। हत्या करने वाला हत्यारा कहलाता है। जो प्रिय बोलता है वह प्रियवादी कहलाता है। जो प्रिय बोलता है वह प्रियवादी कहलाता है। जो जो विज्ञान जानता हो वह वैज्ञानिक कहलाता है। जो विज्ञान जानता हो वह वैज्ञानिक कहलाता है। लिखने वाला लेखक कहलाता है। बहुत दिन तक स्मरणीय को चिर स्मरणीय कहते हैं। जो बहुत दिन तक याद रहता है वो चिर स्मरणीय कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात वो अतिशयोक्ति कहलाता है। जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहलाता है। जो जानने के इच्छुक हो वह जिज्ञासु कहलाता है। जो बहुत अधिक जानता हो विशेषज्ञ कहलाता है। जो बहुत कम जानता हो वो अल्पज्ञ है। जो बहुत कम जानता हो वो अल्पज्ञ है। पानी पीने की इच्छा पिपासु कहलाता है। जो पानी पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। सबके हृदय को जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। जो किए हुए उपकार को माने वह कृतज्ञ है। जो किए हुए उपकार को माने कृतज्ञ है। पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी कहते हैं। जो पत्ते की बना हुआ कुटी को पर्णकुटी कहते हैं। जो अभी अभी जन्मा हो वो सद्योजात कहलाता है। जो अभी अभी जन्मा हो वह सद्योजात कहलाता है। जो जो उपकार किसी उपकार के बदले किया गया हो वह प्रत्युपकार है। जो उपकार किसी उपकार के बदले किया गया हो प्रत्युपकार है। जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है। स्त्री के वशभूत स्त्रीनय कहलाता है। स्त्री के वशभूत स्त्रीनय कहलाता है। जो कला जानता हो कलाकार कहलाता है। जो कला जानता हो कलाकार कहलाता है। हित चाहने वाला हितेक्षु है। हित चाहने वाला हितेक्षु है। दूसरे के अधीन पराधीन कहलाता है। जो जन्म से अंधा है जन्मांध कहलाता है। पुष्प की कीट पुष्प कीट कहलाता है। जो जहाद युद्ध का हो युद्धपोत कहलाता है। जो जहाद युद्ध का हो युद्धपोत कहलाता है। जो चक्र धारण करता है चक्रधर कहलाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो वह सुग्रीव कहलाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। आशा से परे आशातीत कहलाता है। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। मेघ की तरह नाद करने वाला को मेघनाद कहा जाता है। मेघ की तरह नाद करने वाले को मेघनाद कहा जाता है। जिस स्त्री का कोई संतान नहीं है वह बांझ है। जिस स्त्री का कोई संतान नहीं वह बांझ है। जो रथ पर सवार है रथी है। जो रथ पर सवार है रथी है। जो नष्ट होने वाला हो वह नाश्वर है। जो आसानी से मिलता हो वह सुलभ है। आँखों के सामने प्रत्यक्ष है। आँखों के सामने प्रत्यक्ष अपने परिवार के साथ सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री। जन्म न लेने वाला अजन्मा कहलाता है। जन्म न लेने वाला अजन्मा कहलाता है। और अनुरक्त अनुरक्त जो है जो अनुरक्त है अनुरक्त को जो है प्रेम कहलाता है। जो अनुरक्त वाला उसे प्रेम कहलाता है।
गायिका, गायिका है वह जो गीत गाकर अपनी जीविका का निर्वाह करती है, वह गायिका कहलाती है। वह जो गीत गाकर अपनी जीविका का निर्वाह करती है, तो गायिका कहलाती है। ग्रंथ, ग्रंथकार जो है, ग्रंथ लिखने वाले को ग्रंथकार कहलाता है। ग्रंथकार, लिखने वाले ग्रंथकार कहते हैं। गायक, गवैया को गायक कहा जाता है। गवैया को गायक कहा जाता है। गीतकार, गीत रचने वाले को गीतकार कहते हैं। गीत रचने वाले को गीतकार कहलाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा हिंदी का सभी वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।